हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे बिल्कुल। एंड जैसी सिचुएशन चल रही है आप सबको पता ही है, तो बस हम प्रे कर सकते हैं कि जो भी हो सब अच्छा ही हो। और चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी पढ़ाई पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि ध्यान बहुत ज़्यादा पूरा दिन ऐसे है कि टीवी पर क्या चल रहा है ना। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अवॉइड कीजिएगा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वॉर से रिलेटेड हो, या फिर कुछ मतलब शेयर मत कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि एडवाइजरी जारी की गई है। तो और आप सब अपने घर में ही रहिएगा और बस प्रे कीजिएगा कि जो हो अच्छा हो, आप बिल्कुल सेफ़ रहिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का चैप्टर 7 कर रहे हैं, जो कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ वाला है। इससे पहले कि हमने 2 या 3 पार्ट आई थिंक कर लिए हैं। आज बिना किसी देरी के हमें इम्यूनिटी से शुरू करना है, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। जैसे बोलते हैं ना कि कोरोना वायरस आया था, तो इस वायरस से वही बचेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो देखो, जैसे एवरीडे हर दिन हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के उसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं, हम एक्सपोज्ड होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका असर हम पे दिखता है या बीमारी कॉज होती है जिनकी वजह से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस फैक्ट की वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी खुद इतनी काबिल है कि वो ज़्यादातर फॉरेन एजेंट से खुद ब खुद लड़ लेती है। और ये जो एबिलिटी होती है ना लड़ने की, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को उनसे फाइट करने की, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड। अब इन्नेट में क्या होता है ना, जैसे कि देखो, इन्नेट आपकी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए है, या ये आपके जन्म से ही आपके अंदर होती है, ठीक है। और इसको हम बहुत सारे दिस इज़ अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो फॉरेन एजेंट्स को आपकी बॉडी में एंटर नहीं करने देते। 4 तरीके के बैरियर हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। सबसे पहला है आपका फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में आपकी खुद की स्किन जो है वो मेन बैरियर का काम करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगी कि आपकी बॉडी में एंटर ना करें। म्यूकस की आपको पता होगा कि जो हमारी रेस्पिरेटरी और जो ये यूरोजेनिटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरा जो ट्रैक्ट है उस पर एक लाइनिंग होती है, म्यूकस की पूरी कोटिंग होती है, जो क्या करती है, ट्रैप करती है माइक्रोब्स को जो आपकी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल, जिसमें कि आपके जो एसिड है, स्टमच में जो एसिड बन रहा है, मुंह में आपका जो सलाइवा बन रहा है, आंखों से जो टीयर्स आपके हैं, आंसू जो हैं, ये सब क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तीसरा बैरियर है हमारा सेलुलर बैरियर। कुछ ल्यूकोसाइट्स के सर्टेन टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एक दिया हुआ है आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एंड मोनोसाइट्स होंगे आपके। नेचुरल किलर होते हैं जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस हो गए, ये टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो आपकी बॉडी में फॉरेन एजेंट जो एंटर कर गया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। साइटोकिन बैरियर क्या होता है? आप देखो, जैसे आपकी बॉडी में मानो एंटर कर गया, कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। अब ऐसे सेल्स जिनको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है वो कुछ प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि साइटोकिन बैरियर्स में आपके वो सेल जिनको वायरस ने नुकसान पहुंचा दिया है, जिसको इन्फेक्ट कर दिया है, वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जिनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, जो आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वो आगे वायरल इन्फेक्शन ना फैले उससे बचाएगा उनको, जो नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में 2 टाइप पड़ते हैं, इन्नेट जो आपके जन्म से ही है आपके अंदर। अब एक्वायर्ड मतलब आपने क्या की है, बाहर से ली है, ठीक है। ये जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब जिस तरीके का पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर होगा उससे बचने के लिए आप जो उसके अगेंस्ट जो लेंगे आप, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। दिस मीन्स मतलब इसमें क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी से करेक्टराइज्ड है। जैसे कि ना ये स्पेसिफिक है,
ठीक है, जौन सा पैथोजन होगा वही वाला। अब जैसे इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में पैथोजन पहली बार कोई पैथोजन आया है तो आपकी बॉडी ना एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो बहुत कम इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, अगर आपने दोबारा एनकाउंटर उसी सेम पैथोजन से किया जो कि बहुत, तब आपका जो उस टाइम पे जो रिलीज़ होगा वो हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या फिर एमनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला होता है। ठीक है, और दिस इज़ एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट कि हमारी जो बॉडी है उसके पास मेमोरी होती है फर्स्ट एनकाउंटर की, कि जो पहली बार ये पैथोजन अगर आया, अगर वो दूसरी बार सेम वही आया तो आपकी बॉडी उसे पहचान जाती है कि अरे ये तो वही था, और फिर उसके अगेंस्ट बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स प्रेजेंट करती है या फिर उसको वो अफेक्ट करती है। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? वो होते हैं लिम्फोसाइट्स की मदद से, जो कि आपके WBC में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। और लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट हो गया और टी लिम्फोसाइट हो गया, ये इनके टाइप्स हैं। अब जैसे बी लिम्फोसाइट्स है वो आपकी आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। अब जैसे पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया है तो अब उन पैथोजन से लड़ने के लिए बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? बहुत सारी प्रोटीन की आर्मी बनाएगा। ठीक है, ताकि उनसे लड़ा जा सके। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। जो आप बोलते हो ना एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए बॉडी में, तो वो एंटीबॉडी क्या है? वो एंटीबॉडी प्रोटीन है। और प्रोटीन और बना कौन रहा है? इनको बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स के ही टाइप हैं जो हमारे WBC में प्रेजेंट हैं। अब जो टी सेल्स होते हैं ना वो खुद तो कुछ सिक्रीट नहीं करते, लेकिन हाँ वो बी सेल्स की मदद ज़रूर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ बना पाएँ। ईच एंटीबॉडीज़, अब एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 3 4, ये 4 पेप्टाइड चेन हो गई। उसमें से 2 जो है वो लाइट चेन्स होती हैं और 2 लंबी लंबी हैवी चेन्स होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें देख लो ये 2 छोटी छोटी आपकी लाइट चेन्स हो गई और ये लंबी लंबी आपकी क्या है? हैवी चेन्स हो गई। हेंस एंटीबॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2, 2 हैवी 2 लाइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। कुछ जैसे इसमें दे रखा है IgA, IgM, IgE, IgG, ये आपके कुछ टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ के। अब कार्टून ऑफ एंटीबॉडी अभी ऊपर हमने देख लिया। अब इसमें एंटीबॉडीज़ जो है ये ब्लड में पाई जाती हैं बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन ब्लड। तो जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ह्यूमर के बारे में पढ़ा था कि स्पेसिफिक तरीके के फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में पाई जाती हैं तब जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। हमारे बॉडी में 2 तरीके के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएट जो करती है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो गया ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होने की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो। और जो सेकेंड टाइप वाला है वो आपका है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब सेल अब जो इम्यून रिस्पॉन्स जो करेंगे, जो सेल रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है कि जो सेल जो मीडिएट कर रहे हैं, सेल जो रिस्पॉन्स देंगे वो आपका सेल मीडिएटेड होगा। इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है वो आपका क्या करता है? मीडिएट CMI। तो टी लिम्फोसाइट्स आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वो करता है। ठीक है, वेरी ऑफन जब कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका हार्ट, आई, लीवर, किडनी फंक्शन नहीं कर पाते ढंग से, तो ट्रांसप्लांटेशन ही एक उपाय बच जाता है उस पेशेंट की वो नॉर्मल लाइफ जी पाए। देन सर्च शुरू होती है, ढूंढा जाता है एक सूटेबल डोनर। अब इसमें क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, कि वाई इज़ इट दैट कि जो ऑर्गन्स हैं कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी, मतलब किसी से भी क्यों नहीं ऑर्गन ले लेते? और इसका जो आंसर है वो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना सब कुछ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और नहीं आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। व्हाट इज़ दैट डॉक्टर्स चेक? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। वाई इज़ इट दैट कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो हम किसी से भी नहीं ले लेते? जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो डॉक्टर बहुत चेक करते हैं, डोनर मिलाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, crafts from just any source, any animal, another primate or any human being cannot be made since craft would be rejected sooner or later। ठीक है, कि मतलब एक छोटा सा टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे ही किसी भी सोर्स से नहीं ले सकते क्योंकि वो बाद में आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। टिश्यू मैचिंग हो गई, ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गई, ये सब ज़रूरी हैं। ठीक है,
अंडरटेकिंग एनी क्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट, किसी भी ट्रांसप्लांट के लिए या किसी भी उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं इवन आफ्टर दिस। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि देखो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो एक एक सेल है, वो अपने सेल को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर बाहर से आप कुछ भी ऐसे ही आपकी बॉडी में आ जाएगा तो उन्हें लगेगा कि कोई फॉरेन एजेंट है और वो उसी पे क्या करने लगेंगे, हमला करने लगेंगे, अटैक करने लगेंगे, एंटीबॉडीज़ बनने लगेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बचेगा ही नहीं इंसान, ठीक है, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सेल ही अपने सेल को मारने लगे, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इवन आफ्टर दिस, इन सब के बावजूद भी कि हमने प्रॉपर ब्लड मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैच करना, टिश्यू मैच करना, इसीलिए बिल्कुल क्लोज वन का ही प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल क्लोज वन हो, उसी से ट्रांसप्लांटेशन, उसी का ऑर्गन हो, उसी का, ठीक है। तो इवन आफ्टर दिस, और इसके बाद भी ऐसा नहीं है, पेशेंट्स को अभी भी इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है कि उसकी जो इम्यूनिटी है या उसके जो सेल्स हैं वो सप्रेस रहें, वो उतना पहचान ना पाएँ उसको, ठीक है। अब जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि सेल्फ क्या है, नॉन सेल्फ क्या है। तो अब आप खुद देखिए कि मतलब जब हम बायो को, साइंस को, इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कितना मतलब नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि नेचर भी एक अलग ही, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक नेचर ने चीज़ों को डिज़ाइन किया है, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सब कुछ, लेकिन तब जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि सेल्फ क्या है, नॉन सेल्फ क्या है, और जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इस क्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और जितना हो सके प्रे कीजिए कि हम जो इंडियन आर्मी है सब बिल्कुल सेफ़ रहें और आप जहाँ भी हैं वहाँ अपने जो लव्ड वंस हैं उनका ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एट द एंड घूम फिर के सब कुछ आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मतलब अपने आप को एक्सक्यूज़ देने से बचिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो। एंड अपना ध्यान रखिएगा, बाय।